मित्रों, आप सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो गठन की बात चल रही थी वो अब लागू कर दी गई है और बहुत जल्दी उनको 16,000 से 18,000 रुपये का मानदेय और वेतन मिलेगा, जिसमें सेवा 3 साल की रहेगी। 3 साल में यदि उसका चरित्र अच्छा होता है तो उसे आगे कंटिन्यू भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ तमाम ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनके बारे में इस कैबिनेट बैठक में कोई भी चर्चा फ़िलहाल नहीं की गई है। और मैं खासकर ग्राम चौकीदारों की अगर बात करूं तो ग्राम चौकीदार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। मुकदमा हार करके ये साबित कर दिया कि हमारी कुछ औकात नहीं है। और मुझे लगता है कि ऐसे अगर करारे जवाब, ऐसे मुंह पे थप्पड़ अगर मिल रहे हैं तो ऐसे लोगों को सुधार करने की आवश्यकता है, जो अभी भी मुकदमा में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ अभी भी 10 गुट बना कर के कार्य कर रहे हैं। यहाँ तो अन्य संगठन वाले ग्रुपों में मुझे जोड़ते हैं, जैसे ही चमचे लोग मेरा नंबर देखते हैं वैसे तुरंत एडमिन से कहते हैं इसको हटाओ, क्योंकि दो ही चीज़ों से व्यक्ति का अनादर होता है। या तो वो व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक अच्छा कार्य कर रहा है तो भी कुछ अराजक तत्व जो चोर टाइप होते हैं वो कहीं ना कहीं विरोध करेंगे, या दूसरी चीज़ एक डर अंदर होता है लोगों के अंदर। तो ये 2-3 कारण ऐसे होते हैं जिस वजह से लोगों को अलग किया जाता है। खैर, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ग्रुप की मर्यादा जिस लेवल की चल रही है, इसी लेवल की भगवान से दुआ है कि चलती रहे। और मैं ग्राम चौकीदारों को एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है, अभी आपके पास 3-4 महीने का वक्त है। अभी भी सुधर जाओ, आप यकीन मानिए। ये कहना बंद कर दो कि अन्नू त्रिपाठी कौन है, अन्नू त्रिपाठी कौन खेत की मूली है। अन्नू त्रिपाठी कुछ नहीं, अन्नू त्रिपाठी बाल बराबर है। अगर अपना भविष्य बनाना है ना, तो सबसे पहले चौकीदार बनना सीखो, राजनीतिक शिकार मत होइए और ये संगठनबाजी बंद कीजिए। अगर थोड़ी सी भी शर्म आ रही है तो आगे कुछ कार्य कर दिया जाए, क्योंकि हम तो बराबर जो हमसे बन पा रहा हम तो कर ही रहे हैं। पर बात वही हो जाती है ना कि जब मान लो उदाहरण के तौर पर 50 लोग हैं, 50 लोग 10 जगह पर बटे हुए हैं, तो क्या 50 लोग संगठित हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपने संगठन को मजबूत ज़रूर कीजिए, एक संगठन बनाइए, अच्छा बनाइए, उस पर मजबूती लाइए। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि मेरे साथ आप फरवरी माह तक अगर दिल से जुड़ जाइए और हम जो भी बातें कह रहे हैं उनको सिर्फ मान लीजिए एक बार। आपने इस दुनिया को बहुत आजमाया होगा, इस दुनिया वाले बहुत आए, लूट के ठग के आपको चले गए। मैं आपसे कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़ोगे तो 400-500 का खर्चा आएगा, इससे ज़्यादा 1 रुपया नहीं लगने वाला। क्या एक बार नहीं खर्च किया जा सकता है। यदि सच में अगर मजाक नहीं चाहते हो ना, तो 400-500 के लिए सोचना बंद कर दो और ये फरवरी तक जहाँ कहूँ वहाँ पर पैसा लगा दो, जहाँ भी कहूँ काम अपना होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि बिना धन के तो आगे गाड़ी भी नहीं चलने वाली। आप सोचते हो कि फलाने चले जाएं, ढिमकाने चले जाएं। मैं लोगों के कमेंट देखता हूँ कि अन्नू त्रिपाठी लखनऊ में रहता है, योगी से नहीं मिलता, ये नहीं होता वो। अरे यार, दरबार में तो चाहूँ रोज़ मिलूँ, हमेशा मिलूँ, ठीक है। ये नौटंकी मुझे करना नहीं आता। जब वहाँ पे पहली बात तो दरबार का मतलब समझ लीजिए, वहाँ एक शिकायत के लिए होता है, ना कि अपने वेतन के लिए होता है। पहली बात तो लोग मूर्खता करते हैं जो दरबार में भाग भाग के जाते हैं। तो ऐसे में मूर्खों को कुछ कह नहीं सकता फ़िलहाल। लेकिन मेरा मानना यही है कि जब तक सरकार पर्सनल मीटिंग नहीं करती तब तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आएगा। तो पर्सनल मीटिंग का ही हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जब 100-200-500 के लिए रोते हो ना, तो बड़ा कष्ट होता है यार। तुमने हज़ारों लाखों रुपए एक साथ फ्रॉड में करवाया है और तुम लोग 400 रुपये खर्च कर लो। हकीकत बता रहे, ज़िंदगी तुम्हारी बदल सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हम थोड़ा अलग किस्म की व्यक्ति हैं, थोड़ा विश्वास तो जमाना पड़ेगा। एक ही बार अगर हम बेईमान ठहरे, चलिए मान लें मैं एक बेईमान हूँ, मैं एक ठग हूँ, मान लो, ठीक है, आप लोगों की नज़र में, तो एक ही बार तो करूँगा। तो आपका हम 500 रुपये खा करके कितने अमीर बनेंगे? क्या हमारा जीवन कट जाएगा? जी नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, शास्त्रों में भी कहा गया है, बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है कि व्यक्ति को कर्ज लेकर नहीं मरना चाहिए और हराम का तो खाना ही नहीं चाहिए। दाल में नमक के बराबर चलता है। सपोज करो 500 रुपये आपने दिया, 400 रुपये यदि लागत आ रही है, 100 रुपये यदि मेरे पास बच भी रहा तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन अगर आप 500 में 400 खाएं और 100 लगाएं, ये कहीं ना कहीं अपराध है। बाकी आप समझदार हैं, मैं पैसे मांग नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। क्योंकि अगर 4 महीने बाद रोते रह जाओगे तो फिर चुनाव आ जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। फिर पछताओगे कि यदि 400 खर्च करे होते तो शायद कुछ रास्ता निकल गया होता। क्योंकि 8वां वेतन अगर लागू हो गया, उसके बाद कोई रास्ता अपने पास नहीं बचने वाला है। मैं बराबर आपसे कह रहा हूँ। हालांकि सरकार है तो बार बार कह रही रुक जाओ, 15 दिन रुको, 20 दिन रुको। ऐसे कैसे भरोसा करूँ सरकारों पर? भरोसा करते करते इतने साल गुजर गए। तो टेबल टू टेबल बात होनी चाहिए, काम होना चाहिए, काम होने से मतलब होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिलहाल इस कैबिनेट बैठक में चौकीदारों को कुछ नहीं मिला, लॉलीपॉप मिला है। धन्यवाद।